हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज इज नोन एज। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इक्विलिब्रियम रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल। तो इसका क्या रहेगा, जल्दी बताओ। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल किसका है? पर रेट फिक्स्ड गवर्नमेंट के द्वारा, इक्विलिब्रियम जब दोनों बराबर हों डिमांड और सप्लाई में। तो क्या बचा? एक्सचेंज रेट, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जो रेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल तो डिमांड एंड सप्लाई से, फ्लोटिंग पता ही है, फिक्स गवर्नमेंट से। जो फिक्स होता है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पर रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांड और सप्लाई से, मार्केट फोर्सेस से, ठीक है। पर रेट फ्लेक्सिबल का ही दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The exchange rate at which demand for foreign currency becomes equal to its supply। बताओ। Exchange rate at which demand for the foreign currency becomes equal to its supply। तो इसे क्या कहते हैं? इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, मिंट पैरिटी, ब्रेटन वुड्स। बताओ। इसका भी सी ऑप्शन आएगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। बताओ। इनडायरेक्ट रिलेशन होता है डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट में। जो क्लास 1 थी उसमें स्लोप बना के दिखाया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो और इनडायरेक्ट किससे होता है? इनडायरेक्ट तो डिमांड से होता है। डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? सप्लाई से होता है। व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, व्हाट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। बताओ। नॉट अफेक्टेड, राइज, फॉल और बोथ एंड। सॉरी, ये एक्स लिख दिया, सी लिखना था इसकी जगह। तो बताओ। जब सप्लाई होगी इंक्रीज तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो फॉल होगा, ठीक है। ग्राफ बना के दिखाया था क्लास में, लिंक डाल दूंगा, देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिपेंड्स अपॉन। डिमांड किस पे, हमें पैसा फॉरेन एक्सचेंज कब चाहिएगा? रिकवरी ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, हमें दूसरे देश में इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी का स्टॉक चाहिए होगा, ठीक है। आ गया समझ में? सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन। बताओ। जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो बाहर से पैसा आ रहा है, वो डिमांड में इंक्लूड हो गया, सप्लाई में। बताओ। डिमांड में वो होता है जो हमें दूसरे देश में इन्वेस्ट करना है या जाना है, तो इसका सप्लाई आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाए बी, ठीक है। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आने दो भाई। मैनेज फ्लोटिंग कॉजेज। बताओ। जो मैनेज फ्लोटिंग है वो क्या को कॉज करता है? एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन। तो कॉज करता है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है। वो सिचुएशन देखी जाती है कि कौन से में एप्रिसिएशन हो रहा है, यानी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 निकालो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, हेजिंग इज पॉसिबल ऑन, यानी रिस्क है वो किस में देखा जाएगा? स्पॉट मार्केट में या फॉरवर्ड में? स्पॉट मार्केट में तो मैंने बताया था, ये जो करंट वैल्यू होती है डॉलर की या जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसके, तो उसके हिसाब से होता है। तो इसमें तो रिस्क होता ही नहीं। फॉरवर्ड ये फ्यूचर पेमेंट होती है, तो इसमें रिस्क होता है। तो हेजिंग किस में आएगी? बी ऑप्शन, जिसमें फॉरवर्ड है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ़ द फॉरेन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम पॉइंट विल राइज, व्हाट इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। जो ट्रेड है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। तो मेरा जो मानना है और जो आंसर राइट है वो है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जिस वैल्यू पर, डोमेस्टिक वैल्यू पर इतनी चीज़ें खरीद रहे थे, अब
उसी वैल्यू में उसी प्राइस में ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा।